जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 25 करने वाले हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 24 कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोग जो है किसी भी नंबर्स को यानी कितना भी नंबर्स हो उसको पढ़ना जो है आसानी तरीका से जाना था। आखिर कोई भी नंबर्स कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, जनरली जो है 8 और 9 डिजिट्स का नंबर रहते हैं, उसको हम लोग जो मैक्सिमम तो कैसे पढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग जो है 25 सेशन में आज जानेंगे किसी भी वास्तविक संख्याओं को देखकर पहचाने कितने अंकों का है कोई भी नंबर। सभी हम लोग जो एक इमेजिनरी नंबर्स का जो बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग जो भी नंबर से बात करेंगे वो रियल नंबर ही होंगे। आखिर कह रहा है कोई भी नंबर आपको दे देगा और वो कितने डिजिट्स के होंगे वो कैसे पहचानेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, तो ये आपको एक नंबर दे दिया है जिसको पढ़ भी सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 9,769 है। इसको कैसे पढ़ेंगे तो देखिए, इकाई यानी जो कितने अंकों का ये नंबर्स है, डिजिट्स का नंबर है, 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट से नहीं, 5 अंक नहीं, यानी 5 अंकों की संख्या है, यानी ये 5 अंकों वाली संख्या है। ये पूछिएगा कितने अंकों वाली संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये 6 अंकों वाली संख्या है। ये इसी तरह ये पूछेगा कितने अंकों वाली संख्या है तो ये 4 अंकों वाली संख्या है। ये बताइए दोस्तों कितने अंकों वाली है, 1 2 3 4 5 यानी इसमें 5 अंक है। कहीं अगर एक ही अंक का रिपीटेशन हुआ, अरे भाई अंक एक ही है लेकिन यूज कितने बार हुए हैं, तो आपको जो 3 बार एक ही अंक का यूज किया गया, इसीलिए जो है ये 3 बार काउंट होंगे। इसीलिए याद रखिए कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों, 1 2 3 यानी 3 अंकों वाली संख्या है। इसी प्रकार ये पूछेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 अंकों वाली संख्या है। ये बताइए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंकों वाली संख्या है। ये बताइए 1 2 3 4 5 यानी 5 अंकों वाली संख्या है। ये आपका कितने अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या है। ऐसे भी 1 2 3 4 5 सीरीज में चल रहा है, 5 अंकों वाली संख्या है। ये पूछेगा कितने अंकों वाली संख्या है तो ये भी आपको जो है कितने 6 अंकों वाली संख्या है। बोलिएगा यहाँ जीरो जो फर्स्ट दिया है कोई वैल्यू नहीं, अरे भाई यहाँ नंबर दिया गया है, भले आपको डिजिट्स दे तो यूज किया गया है, उसका वैल्यू हो या ना हो, लेकिन ये जो है 6 अंकों वाली संख्या है। ये कितने अंकों वाली संख्या है, ये 6 अंकों वाली संख्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा ये बताइए कितने अंकों वाली संख्या है, कितने अंकों वाली संख्या है, 1 अंकों वाली संख्या है। याद रखिए तो जीरो आगू में रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं, इसलिए ये कितने अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, यानी ये जीरो का कोई वैलिड नहीं यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए कितने अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या है। ये कितने अंकों वाली संख्या है, 4 अंकों वाली संख्या है। ये पूछा कितने अंकों वाली संख्या है तो ये 10 अंकों वाली नहीं है, कितने अंकों वाली है तो ये आपका जो है 9 अंकों वाली संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो जो है फर्स्ट में है, इसलिए इसका यूज यहाँ पे नहीं है, जीरो का कोई वैलिड नहीं है, 9 अंकों वाली संख्या है। यहाँ पूछे कितने अंकों वाली संख्या है तो आपको गिनिए 3 4 5 6 6 अंकों वाली संख्या है। इसी प्रकार आप जो है कोई भी जो है ये कितने अंकों वाली संख्या है, 7 अंकों वाली संख्या है। यानी याद रखिए आप पहचानने आ गया होगा जो कोई भी नंबर्स जो है यानी कोई भी नंबर्स कितने डिजिट्स वाली संख्या है वो तो आसानी से पहचान लेंगे आप लोग। आशा उम्मीद है जो आ गया होगा समझ में। यदि एक क्वेश्चन और कर लेते, देखिए कितने अंकों वाली कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा कितने अंकों वाली संख्या है तो आप कुछ नहीं करिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 अंकों वाली संख्या है। चलिए दोस्तों ये यानी जो है ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आखिर कितने अंकों वाली संख्या है। अब सेकेंड में हम लोग जो पढ़ेंगे कर रहा है संख्याओं का तुलना। आखिर जो है कर रहा है कंपेयर ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। कोई भी नंबर्स दे देगा यानी 2 और मोर देन 2 तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे वो आ जानिए। तो कंपेयर करने के लिए आपको 3 चिन्ह यानी साइन याद करना पड़ेगा। आपको 3 चिन्ह यानी आपको पूछ देगा ये दो आदमी था, एक रामू था एक श्याम था, यानी ये आपका जो है राम है और ये आपका जो है क्या है श्याम है। यानी जो है दोनों जो है मार्केट जा रहा है और जो है
दोनों मार्केट जा रहा है, ये बोला जी मेरे पास कितने पैसे थे, ये बोला 10 है, मेरे पास कितने 9 है, दोनों बोला किसके पास ज्यादा है, तो 10 और 9 में किसके ज्यादा होता है, उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं तुलना। तो यहाँ हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, कोई भी चीज हर चीज में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जो ये हमसे हमारे से ज्यादा ये जो इसके पास पैसा है, हमारे ज्यादा इसके पास जो है कोई सामान है, चॉकलेट है, जैसे बच्चे लोग कहते हैं तुम्हारे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, इस तरह। तो हम लोग जो उसके लिए एक चिन्ह याद रखिए, आप लोग को बहुत ही आगे भी यूजफुल होने वाले हैं। आप फ्यूचर में जब आगे भी कभी मैथ पढ़ेंगे या आप मान लीजिए सीनियरिटी मैथ में भी यानी टेक्निकल मैथ में भी यूज बहुत होने वाली है। तो याद रखिए 3 चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, ये यानी जो है इसको बोलते हैं से बड़ा, इसको क्या बोलेंगे, से बड़ा, यानी जो है आपको समझ आए, बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं दोस्तों। ये जैसे भी चिन्ह आ जाएगा तो इससे बोलेंगे से बड़ा, इसका चिन्ह का नाम है, इसका नाम क्या है से छोटा, और इसका नाम क्या है के बराबर। नहीं समझे होंगे, चलिए अब मैं समझाता हूं। से बड़ा के मतलब क्या हुआ, यानी देखिए, यानी जो है एग्जांपल में दीजिएगा एक्स और ये वाई, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं इक्वल। यानी जो है ये आपका किसका साइन है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है। 1 मिनट, तो आपको याद रखिए ये आपका जो है साइन है, ये आपको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और ये क्या है आपका लेस देन का है, ये आपका साइन क्या है, लेस देन। और ये क्या है, इक्वल का है, यानी इक्वल का साइन है। तो देखिए दोस्तों जो है आप जो है इससे बड़ा के मतलब हुआ जो कोई नंबर से, यानी जो है x जो है y से बड़ा है, इसको बोलेंगे क्या, x जो है y से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन y। इसको क्या करेंगे, x लेस देन y, और इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू y। इस तरह जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग जो नेक्स्ट सेशन में हम यही लाएंगे, आप लोग कृपया करके जो है ये आप तीनों साइन को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल में देखिए, नमूना में करा है, जैसे आपको 17 और 7 है, इसमें से कौन बड़ा है, तो 17 बड़ा है और 7 क्या है, छोटा है। तो इसके लिए मैं एक और ट्रिक बताता हूं, ये आपका है, ये है और ये है। तो देखिए जिधर गेट खुला रहेगा ना, ये गेट है एक तरह से, तो जिधर गेट खुला रहेगा वो बड़ा होता है, यानी बड़ा की तरफ गेट खुला होता है। जो जिसके पास जो बड़ा आदमी रहता है उसको फ्री फंड रहता है एरिया, यानी उसको लिए कोई नहीं। जैसे घर में देखते होंगे जो बड़ा भाई होता है वो अपना थोड़ा मन का काम करता है, और जो छोटा होता है बड़ा वाला दबा देता है तुम घर में रहो। ये जो है यानी बड़ा रहेगा उसको लिए जो गेट ओपन रहेगा, यानी गेट ओपन है, और जो छोटा है उसके लिए गेट बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। और जो इक्वल है वो दोनों मर्जी से काम करेगा, दोनों जो है जो मन करेगा वो करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि एक दूसरे को जो है ये करने वाली नहीं है। तो ये आपको समझ में आया, जैसे 17 और 7 है तो कौन बड़ा है, 17 बड़ा है, इसलिए बड़ा के चिन्ह की तरफ खोल देंगे, यानी जाओ मौज मस्ती करो। इसके यहाँ देखिए 0 1 है और 1 0 है, यहाँ पर देखिए 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1 पढ़ेंगे, 10 है, इसलिए जो है ये आपको जो है ये बड़ा है, इसलिए इसका गेट खोल देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है आपको ये 11 है, यहाँ भी 11 है, दोनों बराबर, इसलिए इक्वल का साइन देंगे। तो आपको आशा उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट सेशन हम इसी पर बेस पर जो है लाएंगे। आप जो है कृपया करके जो है इसको ये तीनों साइन को याद रखिए, और कितने अंकों वाली संख्या ये तो पहचान में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।